जय हिंद। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जियोग्राफी के शानदार क्वेश्चन। क्विज हैं, क्विज खेलिए और अपनी पढ़ाई का भी टेस्ट कीजिए कि आपकी पढ़ाई कैसी है। क्विज खेलते खेलते अपने नॉलेज का टेस्ट करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को इनमें से क्या कहा जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन, तो वायुमंडलीय घटना से अध्ययन को मौसम विज्ञान कहते हैं। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं जियोग्राफी का। आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आने वाला है, पृथ्वी से टकराने वाला पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ओजोन। ये क्वेश्चन आपने मोस्ट कॉमन है और कई एग्जामों में देखा होगा, कई बार ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, वायुमंडल की सबसे निचली परत को आप इनमें से क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका वायुमंडल की सबसे निचली परत है आपकी क्षोभ मंडल। नंबर 1 पर आती है क्षोभ मंडल, देन उसके बाद होती है समताप मंडल, सेकेंड नंबर पर जस्ट इसके ऊपर होती है, देन इसके बाद होता है मध्य मंडल। ठीक है, तीसरे नंबर पर है आपका मध्य मंडल, चौथे नंबर पर है आपका आयन मंडल, जो कि इसमें अभी ऑप्शन में दिया नहीं है, आयन मंडल। ठीक है, और उसके बाद आपका 5वें नंबर पर आता है बहिर्मंडल। इनको अलग अलग और नाम से जाना जाता है, इंग्लिश में भी नाम आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश वाले नाम भी आपको याद करना है, आगे आपको अभी आएंगे ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विविध जलवायु और मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो जो आप देखते हो मौसम बदल गया, अचानक धूप, अचानक बारिश, अचानक आपका तूफान, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ये सभी आपकी क्षोभ मंडल में होती है, सबसे निचले मंडल में होती है जहाँ पर हमारा वायुमंडल पाया जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल याद रखिएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। प्लीज एक बार देखो, रेलवे एसएससी पीएससी के ये सभी क्वेश्चन मैं आपसे करवा रहा हूँ, सभी रेलवे एसएससी और पीएससी में आए हुए हैं। आपसे सिर्फ इतनी उम्मीद है कि आप केवल लाइक कर दीजिए। यदि अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना प्लीज़ मेरे दोस्त। लास्ट में यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। सिर्फ इतनी सी डिमांड है। क्वेश्चन ऐसे ही आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। 4 साल से हम चैनल चला रहे हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपको लाते जा रहे हैं। पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो अभी मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश में भी नाम याद रखना है, तो यहाँ पर सही आंसर है ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर आपका कौन सा मंडल होता है? तो क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनी होती है? अब देखो, मैंने आपको बताया था कि सभी 5 मंडलों के अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, तो आपका जो क्षोभ मंडल होता है उसको आप निम्नतर वायुमंडल भी बोलते हैं। तो निम्नतर वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की होगी आपको ये बताना है। सही आंसर है आपका नाइट्रोजन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नाइट्रोजन का परसेंटेज, क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है कि नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है। तो ये लीजिए, अगला क्वेश्चन मैं इसी से संबंधित आपको दे देता हूँ। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत आप बता दीजिए। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो एक्यूरेट आप लोगों ने पढ़ा होगा 78, सब आपको 78 बताते हैं, 78 है ना, लगभग 78। एक्यूरेट है आपका 78.03% होता है वायुमंडल में। और ये आपका निम्नतर वायुमंडल होता है क्षोभ मंडल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आप ट्रोपोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर, क्षोभ मंडल और निम्नतर वायुमंडल एक ही है, एक ही है, एक ही है ना। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाना। अगला क्वेश्चन देखो। पृथ्वी की सतह के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक और ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का कौन सा जोन पाया जाता है? ये आपका पृथ्वी है, ये आपके ध्रुव हैं। ध्रुव से करीब 8 किलोमीटर ऊपर और पृथ्वी की सतह से यदि आप देखें तो 16 किलोमीटर ऊपर। सिंपल सी बात है, सबसे निचला सतह ही पाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका क्षोभ मंडल, याद रखना। क्षोभ मंडल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप मुझे कमेंट करके बताओ, यहाँ पर मैंने आपको नाइट्रोजन का परसेंटेज बता दिया है 78। आप मुझे ऑक्सीजन का परसेंटेज कमेंट करके बताइए, सबके सब। जिसको नहीं पता वो लिख दो सर नहीं पता कमेंट में, लेकिन कमेंट हर कोई करेगा वीडियो को पॉज करके। ऑक्सीजन का परसेंटेज जल्दी से बताइए सभी के सभी। अगला प्रश्न देख लेते हैं इसी के साथ हम। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडल की परतों की संख्या कितनी है? तो मैंने आपको बताया था अभी 5 परतें हैं, 5 के नाम भी गिनाए थे, सबके नाम याद हैं आप सभी को। पहला क्या है? सबसे पहले आपको मैंने बताया था क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उसके बाद बहिर्मंडल। आयन मंडल जो बताया ना उसको आप बाह्य मंडल भी बोलते हैं।
बाह्यमंडल, आयरमंडल को बोलते हैं, और सबसे लास्ट वाला होता है बहिर्तम या बहिर्मंडल। क्लियर? चलो, क्लियर हो गया सबको? बिल्कुल इजी है, ठीक है। सतह से 13 किलोमीटर। एक चीज़ और बता देता हूँ, जल्दी जल्दी सुन लो, फटाफट, देरी नहीं करेंगे। क्षोभ मंडल सतह से आपकी 13 किलोमीटर की ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है, याद रखना। इसका तापमान आपका लगभग नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद आता है समताप मंडल, तो ये मिलता है 13 से 90। उसके बाद मध्य मंडल आता है, ये आता है आपका 90 से लेकर आपका करीब 80 तक, ठीक है। 90 से 180, माफ़ कीजिएगा, 90 से 180। और इसके बाद आता है आयन मंडल, तो 180 से जाता है 650 किलोमीटर, और बाह्यमंडल तो आपका 1000 किलोमीटर तक गया हुआ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो पृथ्वी के ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी हो जाएगी? यहाँ पर सही आंसर है आपका ट्रोपोस्फेयर, है ना। क्लियर? 1 2 3 4, सबसे नीचे वाले की ज़्यादा है, ट्रोपोस्फेयर बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित कर देती है, तो याद रखना हमेशा रेडियो तरंगे आपकी आयन मंडल से परिवर्तित होकर आएंगी। जितनी भी कोई भी रेडियो फ्रिक्वेंसी हो, आयन मंडल से परिवर्तित होकर आएंगी। आयन मंडल में आपका जो है आवेशित, विद्युत आवेशित कण वहाँ पर रहते हैं, और वहीं से आपकी रेडियो तरंगे फ्रिक्वेंसी परिवर्तित होकर आती है। अब आपसे पूछा गया है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? बताइए क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहाँ पर आपका गैसों का आवरण, वायुमंडल का सागर तल 90 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया गया है, और इस मंडल में विभिन्न परतों में रासायनिक और भौतिक गुणों का अंतर पाया जाता है। इस मंडल में गैसों के 4 सुस्पष्ट परतें हैं आपकी, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ है? आप सबसे ज़्यादा वाले पे टिक लगा दो। कितनी ऊंचाई तक? यदि आपका यहाँ पर 600 भी दिया रहता तो आप 600 तक लगाते, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा वाला लगा दो। आपको पता है वायुमंडल 1000 किलोमीटर तक है, बहिर्मंडल, आपका बहिर्मंडल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा वाला 300 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया है, सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा को हम कहते हैं सौर्य विकिरण। बिल्कुल सिंपल आंसर है, जैसा नाम वैसा काम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइक कर दिया सबने? एक बार चेक करो जल्दी से प्लीज़ भैया, इतनी मेहनत करके आपको ये देखो, ये दिख रहा है, इन सब के क्वेश्चंस लाते हैं आपको, रेलवे के, एसएससी के, पीएससी के, आप और बता दो वहाँ के भी ले आएंगे, लेकिन लाइक तो कर दो यार। लाइक रेशो बहुत ज़्यादा कम रहता है, आप खुद देख लेना, वीडियो देखते कितने लोग हैं और लाइक कितने लोग करते हैं। किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ेगा? यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग है, थोड़ा सा ऐसा दिमाग है। देखो, बहिर्मंडल में तो सबसे लास्ट का तो, और उसके जस्ट नीचे आयन मंडल। जैसे ही आप आयन मंडल से निकल के बहिर्मंडल में जाओगे, तापमान एकदम से बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आयन मंडल। मतलब आयन मंडल के, देखो, आयन मंडल के ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ने लगेगा। आपसे पूछा जाएगा कहाँ पर ताप बहुत ज़्यादा बढ़ता है? तो बहिर्मंडल। लेकिन किसके ऊपर? तो आयन मंडल के ऊपर बढ़ता है। अब समझने वाले समझ जाओ, थोड़ा सा ज़्यादा टफ नहीं है, दिमाग लगाने वाली बात थी। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि, तो क्षोभ मंडल क्यों है तप्त भाग? तो क्या होता है, हमारे सौर विकिरण जो धरती से टकराती हैं, पूरी किरणें, ठीक है, सब किरणें धरती से टकराती हैं और परावर्तित होकर वायुमंडल में गैस, धूल के कणों, वो सब है ना, वहाँ जाके मिल जाती हैं क्षोभ मंडल में। इसलिए क्षोभ मंडल, वैसे तो उसका टेम्परेचर नहीं है, लेकिन पृथ्वी से टकराने के बाद जो गैसें आती हैं वो बहुत ज़्यादा उसका टेम्परेचर बढ़ा देती हैं। तो क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि क्या हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर? ऑप्शन देखो, ऑप्शन नंबर सी, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ पर स्थित है? तो वायुमंडल में जिस ओजोन परत का पता लगाया गया ना, छेद है जो ओजोन परत में, वो आपका अंटार्कटिका के ऊपर है। किसके ऊपर? अंटार्कटिका। याद रखना, ये कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, आर्कटिक और अंटार्कटिक में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो सही आंसर है अंटार्कटिक, ठीक है। कहाँ पर टिका है ऐसे याद कर लो, क्षोभ मंडल, ओजोन छिद्र कहाँ पर टिका है? ये देखो टिका, तो अंटार्कटिका पर टिका है। ओजोन छिद्र कहाँ पर टिका है? अंटार्कटिका पर टिका है। क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो यहाँ पर सही आंसर है आपका समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत, याद रखना, ठीक है।
समताप मंडल में, हमारे पृथ्वी के धरातल से करीब करीब 20 से 30 किलोमीटर ऊपर, 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, क्लियर सबको, समझ में आ गया? 20 से 30 किलोमीटर ऊपर है ओजोन परत। याद रखना, ओजोन गैस का झीना सा आवरण है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भैया। यदि ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए, चाहते हो कि हम मेहनत करें, तो थोड़ा सा मोटिवेशन जरूरी है, आप लोगों का साथ जरूरी है। रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किस जगह से स्थानीय समय ग्रीनविच समय से अंतराल कितना होगा, आपको ये बताना है। आपने देखा होगा रेखांश जो होती हैं आपकी पृथ्वी में लाइनें खींची रहती है ना, रेखांश, अक्षांश और देशांतर जो रहती हैं, तो हर एक के बाद दूसरी लाइन पर जाओगे तो कितने मिनट का अंतर आ जाएगा, तो हर एक लाइन से दूसरी लाइन के पॉइंट पर पहुंचोगे तो 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है, समझ में आ रहा है? ऐसे ही 4 मिनट करके आप टोटल जब 160 डिग्री घूम जाओगे तो 24 घंटे हो जाएंगे, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। विश्व के सभी अंगों में क्वेश्चन सब अच्छे समझना। 23 सितंबर को दिन और रात समान लंबाई के होते हैं, उनको क्या कहते हैं? तो 23 सितंबर को ऐसा क्या होता है, 23 सितंबर को आप बोलते हो शरदकालीन विषुव। ठीक है, विषुवत रेखा और उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है, और आपका विषुव शब्द दिन और रात बराबर होने की अवधि का घोतक है। तो शरदकालीन विषुव। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना यदि आपको ऐसे ही रोज क्वेश्चन चाहिए। विषुवत रेखा क्या है? तो सिंपल सी बात है, एक लाइन में आंसर, पृथ्वी ऐसी और ये आपका ध्रुव, दोनों इन ध्रुवों को जो लाइनें मिलाती हैं, ठीक है, इन ध्रुव को बीचों बीच मिलाने वाली, देखो उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली रेखा को, काल्पनिक रेखा को विषुवत रेखा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? हाँ, अगला क्वेश्चन देखो, लाइक कर दिया है, एक बार देख लेना भैया, धोखे से ऐसा ना हो लाइक नहीं किया हो। निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी होती है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा हमेशा ग्रीनविच रेखा है, उसके बिल्कुल जस्ट 180 डिग्री पीछे। तो यहाँ पर सही आंसर है आपकी 180 देशांतर, ग्रीनविच से करेक्ट 180 डिग्री पीछे ग्रीनविच रेखा से आपकी अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा होती है। उसके एक कदम इधर रखोगे तो एक दिन पीछे हो जाओगे, एक कदम इधर रखोगे तो एक दिन आगे हो जाओगे। क्लियर है? एक रेखा है जहाँ से आप पार करोगे ना तो एक दिन आगे पीछे हो जाओगे। उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? तो उपोष्ण उच्च दाब कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं? तो हॉर्स लैटिट्यूड यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, अश्व अक्षांश या हॉर्स लैटिट्यूड बुलाते हैं। भैया ये बिल्कुल शानदार क्वेश्चन थे, एक से एक क्वेश्चन लेके आए हैं ढूंढ के जियोग्राफी के। आगे ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो चाहिए तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, और कम से कम आपके 1-2 दोस्तों को तो शेयर ज़रूर करो। ठीक है, प्लीज़ शेयर ज़रूर करो, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपको और शानदार क्वेश्चन लेके आएंगे। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? तो विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम हो जाएगा, मतलब ध्रुवों पर त्वरण ज़्यादा रहेगा और विषुवत रेखा पर आपके त्वरण कम रहेगा। क्लियर है? कैसे लगे क्वेश्चन ये बताइए आप, मज़ा आया नहीं पढ़ के? एक से एक क्वेश्चन लाए थे, एक आध क्वेश्चन और बचा है, चलो एक क्वेश्चन और बचा है। कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती? तो आप सभी को पता होगा कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, और पाकिस्तान बीचों बीच नहीं आता, पाकिस्तान ऊपर है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, बी माफ कीजिएगा, कर्क रेखा पाकिस्तान से नहीं गुजरती, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार से गुजरती है। कैसे लगे जियोग्राफी के क्वेश्चन? प्लीज़ यार थोड़ा कमेंट किया करो और दोस्तों को शेयर भी किया करो, बताया करो कि हाँ सर अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे और लेके आओ, तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो प्लीज़ बताना कमेंट करके वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और यदि एक आध क्वेश्चन और है तो आपसे सरप्राइज क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ चलो, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना। मुझे पता है, हो सकता है 90% लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता हो, टफ है। देश लिखे हैं आपको, केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया और ब्राज़ील। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? यदि बन जाए तो बहुत बढ़िया है, कमेंट ज़रूर करना, नहीं बने तो हम आपको बता देंगे, आप कमेंट कर लेना सर लास्ट वाला क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता, ये लिख देना, मैं कमेंट कर दूंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।